नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के लिए रोहतक स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देर रात तक हाई लेवल की बैठक चली, जिसमें हरियाणा के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली सहित संगठन के बड़े नेताओं ने भाग लिया। बैठक में रूठों को मनाने व आगामी चुनाव रणनीति के तहत बड़े नेताओं के दौरे हरियाणा चुनाव के दौरान करवाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जहां अपनी जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, देश में आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ तो संविधान को, आरक्षण को रोकने की वकालत करता है, किस प्रकार से लोकसभा के चुनावों के अंदर उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था राहुल गांधी साहब ने कि तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो उसकी मंशा है, जो उसकी सोच है, वो उसने वहां बयां की है। विदेश की भूमि के ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता के अंदर आए, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान ही नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जाकर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा की 10 साल की सरकार ने प्रदेश में क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद खत्म करने का काम किया है। पहले शक्लें देखकर रेवड़ी देने का काम किया जाता था, वह खत्म करने का काम हमारी 10 साल की सरकार ने किया है। जिस प्रकार लोगों ने भारी बहुमत से भाजपा को केंद्र में बैठाया, उसी प्रकार प्रदेश में भी बड़े मार्जिन से भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी में टिकट के वितरण के बाद मची भगदड़ी पर नायब सैनी बोले कि कांग्रेस में भगदड़ मची ही है। कांग्रेस तो एक सीट पर 4-4 की बगावत की है। बीजेपी में कुछ नाराज है, उन्हें मना लिया जाएगा। भूचाल तो कांग्रेस में आया हुआ है, कई लोग बगावत में खड़े हैं। सैनी ने कहा कि कांग्रेस या आप भारतीय जनता पार्टी के समक्ष नहीं टिक पाएगी। भाजपा के मुकाबले में कोई अन्य पार्टी नहीं है। प्रदेश में तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण क्षेत्र तैयार है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि आपसी अनबन से उठकर कौन सी पार्टी पहनती है हरियाणा में सत्ता का ताज।